हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 11 अप्रैल की करंट अफेयर को देखेंगे और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में आप लोगों के लिए क्या खास लाया गया है। तो चलिए करंट अफेयर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं कि सोर्स जो लिया गया है द हिंदू से, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो कौन कौन से एग्जाम जो है, तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो है, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या फिर और कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फार्म मिन चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि फार्म मिन चिन वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जबकि निवर्तमान का मतलब ये होता है कि अभी प्रेजेंट में जो वहां के प्रधानमंत्री थे, तो जबकि निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक, ये गुयेन जुआन फूक जो है वो अभी वियतनाम के वर्तमान में प्रधानमंत्री थे जो है, ठीक है। बट इनको क्या किया गया है कि नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और तो ये जो है राष्ट्रपति बन गए और प्रधानमंत्री जो बने हैं तो वो है फार्म मिन चिन। तो ये वियतनाम से जो है दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो है क्योंकि नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं और नए राष्ट्रपति भी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला एआई संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है पहला एआई संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ऐसे सुपास। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसे लॉन्च किसने किया है। ये जो एआई को जो है लॉन्च किसने किया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने, अभी जो वर्तमान में जो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन से पोर्टल को? ऐसे सुपास को जो है। तो हम लोग ये देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे यहाँ पे लिया गया है। तो सुपास का फुल फॉर्म भी जो है पूछा जाएगा आपको एग्जाम में जो है, तो सुपास का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो सुपास का फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखना है। और एआई का जो फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिटी होता है, ठीक है। और इसे लॉन्च, इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया? तो शरद अरविंद बोबडे ने, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 47वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु कांति पोर्टल को किस विभाग के मंत्री ने लॉन्च किया है? मधु कांति पोर्टल को किस विभाग के मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा कृषि मंत्री जो है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इस पोर्टल को, मधु क्रांति पोर्टल को जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। अभी वर्तमान में जो कृषि मंत्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मधु क्रांति पोर्टल को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निर्मित किया गया है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी होगा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बनाने के लिए जो है इस पोर्टल को जो है बनाया गया है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद के ट्रेसेबिलिटी स्रोत के साथ साथ अन्य मधुमक्खी उत्पादों को प्राप्त किया जा सके जो है। मतलब ये जो है एक तरह से ऑनलाइन ही मधुमक्खी के उत्पादों को जो है प्राप्त किया जा सके, इसीलिए जो है मधु के नाम से ही इस पोर्टल को बनाया गया है, मधु क्रांति पोर्टल जो है। और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व, ये एक तरह से आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन में भी आ जाता है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ बातें कि यह दिन जो है मतलब कि 10 अप्रैल को जो है जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह जो हम लोग मनाते हैं कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो इन्हीं के जयंती पे मनाया जाता है। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके जयंती पे जो है मतलब कि विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, तो वो होगा क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको जो होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। यानी होम्योपैथी का जो है अगर जनक भी बोल सकते हैं तो किसे कहा जाएगा, तो वो हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन, या पूरा नाम है क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वर्ष 2021 में हैनीमैन का 266वां जन्मदिन मनाया गया है। यानी 2021 में इस साल जो 10 अप्रैल को जो मनाया गया है, कल जो मनाया गया है, वो 266वां जन्मदिन मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सम्मेलन का विषय यानी इस बार का जो थीम क्या है, क्योंकि हर बार का थीम अलग अलग होता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम क्या है यानी विषय क्या है, तो आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए जो है। तो इसका जो विषय है यानी इसका थीम जो है वो है होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है तक ये जो इसका विषय है, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप है, ये इसका विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा दूती चंद को। दूती चंद को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। तो दूती चंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले बात कि दूती चंद जो है किस राज्य के खिलाड़ी हैं। तो दूती चंद जो है वो उड़ीसा राज्य के खिलाड़ी हैं। अब ये जो है इटली 2019 में एक्चुअली क्या हुआ था, यह एक पहली बात तो यह एक धावक है। तो 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जो है। तो यहाँ से भी एक स्टैटिक जो है आपसे बन जाएगा जो, क्योंकि अभी करंट में ये है कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो अभी क्या होता है, रेलवे का ट्रेंड क्या होता है कि करंट से ही स्टैटिक को बना दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक यही है कि पहली बात तो ये उड़ीसा की जो है खिलाड़ी है, और खिलाड़ी में भी क्या है तो धावक है, और 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जो है। अभी का एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है कि स्टैटिक जो पूछा जा रहा है तो वो कहीं से भी नहीं पूछा जा रहा है, करंट से ही जोड़कर स्टैटिक को भी पूछा जाता है। तो आप करंट को अगर ध्यान में नहीं दीजिएगा तो कितना भी आप स्टैटिक रट लीजिए, एग्जाम में आपको न्यू ही लगेगा कहाँ से जो है स्टैटिक पूछा जा रहा है। तो हमेशा करंट पे फोकस कीजिए, और करंट को जो है ऐसे भी जो है आजकल हर एग्जाम में जो है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज, क्या है गश्ती जहाज, जिसका नाम है पीएस जोरोस्टर, इस गश्ती जहाज का नाम है पीएस जोरोस्टर को सौंप दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कि भारत जो है किस देश को पीएस जोरोस्टर जो है सौंप दिया है, जो कि एक गश्ती जहाज है, और यह जहाज जो है 100 करोड़ रुपए में बना हुआ है। तो 100 करोड़ रुपए का जहाज को जो है किस देश को सौंपा भारत ने, तो इसका सही आंसर होगा सेशेल्स। सेशेल्स को जो है उपहार स्वरूप जो है यह जहाज दे दिया गया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलावन। तो एक पॉइंट यहाँ से आपको, जब सेशेल्स की बात आई तो आपको यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है। तो
वेवल राम कलावन। तो आजकल ट्रेंड में ये भी है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है या फिर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, तो वो किसी भी देश का नहीं पूछा जाता है, जो करंट में है और जिसका भारत के साथ किसी न किसी तरह से संबंध है करंट में जो है, तो उसी से रिगार्डिंग जो है आपसे राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है। तो एक यहाँ पे आप जो है फोकस कीजिएगा कि जो सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है, वेवल राम कलावन। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलावन के बीच आभासी शिखर सम्मेलन, कौन सा शिखर सम्मेलन, आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर को सेशल्स को सौंप दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और आईएमएफ यानी विश्व बैंक आईएमएफ की 103वीं विकास समिति की बैठक में भारत के तरफ से किसने भाग लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन का अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है। आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा कि इस बार का जो अभी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 हो रहा था या फिर बीपीएससी 66 बीपीएससी को ही देख लीजिए, तो इस तरह का ट्रेंड जो है अभी एग्जाम में चल रहा है कि कौन सी बैठक में जो है भारत के तरफ से किसने भाग लिया जो है। ठीक है, तो विश्व बैंक आईएमएफ की 103वीं विकास समिति की बैठक में भारत के तरफ से किसने भाग लिया, तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था। ये जो सम्मेलन हुआ कि विश्व बैंक आईएमएफ का जो 103वीं विकास समिति का जो सम्मेलन जो हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ मुख्य एजेंडा रहा होगा। तो इसका मुख्य एजेंडा क्या था, इसका मुख्य एजेंडा था सामान्य ढांचे के तहत और परे ऋण राहत के लिए विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करने का मतलब हुआ आईएमएफ का समर्थन करना था, यानी इस दोनों का जो है समर्थन करना था, यही इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था जो है। और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिए निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, तो लॉन्च किया दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर। तो सबसे पहली बात देखिए, क्वेश्चन में ही कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, तो यहां से देखिएगा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर, यानी जो भी विस्फोटक पदार्थ जो भी होगा उसको डिटेक्ट करेगा, वैसा सेंसर को जो है ये लॉन्च किया गया है। तो जो मैक्रो सेंसर जो कि दुनिया का पहला सबसे छोटा मतलब कि सेंसर है जो विस्फोटक पदार्थ को जो है डिटेक्ट कर लेगा, तो उस सेंसर का क्या नाम रखा गया, ये क्वेश्चन का थीम था जो है। तो जिसे क्या कहा गया, तो इसका सही आंसर होगा नैनो स्नीफर, यानी यह जो है मैक्रो सेंसर है जो कि दुनिया का पहला मैक्रो सेंसर है, इसका नाम क्या रखा गया है, नैनो स्नीफर। तो नैनो स्नीफर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और इसे लॉन्च किसने किया, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, नैनो स्फीयर के बारे में, नैनो स्नीफर के बारे में, कि यह अनुसंधान विकास और विनिर्माण के मामले में 100% मेक इन इंडिया उत्पाद है। यानी एक क्वेश्चन यहां बन गया कि नैनो स्नीफर जो है बिल्कुल 100% मेक इन इंडिया उत्पाद है, यानी इंडिया के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह डिवाइस यानी नैनो स्नीफर जो है 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है, मतलब इतना तेज ये काम करता है। तो 10 सेकंड से भी कम समय में किसी भी विस्फोटक का पता लगा लेगा कि कहाँ पे विस्फोटक है और कहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैन्य, पारंपरिक और घर में बने विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगा सकता है। तो बहुत आप लोगों को पता भी होगा, आए दिन न्यूज में भी आया जाता है कि गुप्त रूप से जो है कहीं ना कहीं विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, तो ये जो है उसको भी जो है बहुत ही आसानी से 10 सेकंड के अंदर ही जो है पता लगा लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नैनो स्नीफर से कि यह सूरज की रोशनी में पठनीय रंग
प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य सूचना देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी में भी जो है ना, जो भी इसका रिपोर्ट आएगा, जैसे क्या होता है कि जैसे सूर्य के लाइट में क्या होता है कि जैसे मोबाइल का ही आप देखिएगा कि सूर्य के लाइट में जैसे जाते तो कुछ धुंधला दिखता है, मतलब धुंधला करने का मतलब हल्का लाइट दिखता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की रोशनी में भी जो है इसका जो भी रिपोर्ट आएगा उसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग नैनो स्निफर के बारे में अच्छे से देख लिए डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था प्रिंस फिलिप। अब आइए जानते हैं प्रिंस फिलिप के बारे में कि प्रिंस फिलिप 2017 में 96 साल की उम्र में सार्वजनिक कर्तव्यों से निर्मित हो गए थे। वह ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत शाही सहचारी थे। एक्चुअली क्या है कि जैसे ब्रिटेन की जो है महारानी, तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए उनके पति का निधन हो गया तो ये नाम इम्पोर्टेंट बनता है, इसे आप याद रखिएगा, और इनका नाम है प्रिंस फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन बनी? तो यानी 5 लाख करोड़ रुपए का जो AAUM को जो है पार कर लिया गया, तो वो पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है SBI म्यूचुअल फंड जो है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा कि SBI म्यूचुअल फंड यानी MF का मतलब म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2020-21 के दौरान 35% की वृद्धि देखी है, जिसका औसत AAUM 3.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.04 लाख करोड़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि SBI फंड मैनेजमेंट की स्थापना जो है 7 फरवरी 1992 में हुई थी। तो देखिए करंट से कैसे स्टैटिक बना जो है, तो करंट तो इसमें ये था कि 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन बनी है, तो इसका तो आंसर हो गया कि SBI म्यूचुअल फंड जो है। लेकिन यहाँ से एक स्टैटिक निकल के आया कि SBI फंड मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 7 फरवरी 1992। तो आपको ये स्टैटिक जो है याद रखना इस करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? यह जो पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी जिनका निधन हो गया, तो उनका नाम था चंद्रा नायडू। तो चंद्रा नायडू के बारे में हम लोग जानते हैं कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि चंद्रा नायडू का जो ये तस्वीर है, तो चंद्रा नायडू भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान, एक्चुअली इनके पिता भी जो है क्रिकेट खेल चुके थे, तो चंद्रा नायडू भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान CK नायडू की बेटी थी जो है। तो ये क्वेश्चन जो है बनेगा आपसे जो है कि करंट से जोड़ा जाएगा इस क्वेश्चन को कि चंद्रा नायडू जो है कि किस भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान की बेटी थी जो है, ठीक है। तो उनका नाम है CK नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष भारद्वाज को जो है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आखिर में इनके किस कार्य के लिए जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशुतोष भारद्वाज को यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। तो देख सकते हैं इनके द्वारा जो किताब जो लिखा गया जिसमें लिखा भी गया है पितृवध जो है, तो पितृवध के लिए जो है दिया गया यह सम्मान जो है अशोक भारद्वाज को। तो आपको ये कार्य याद रखना है कि तो क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि अशोक भारद्वाज क्वेश्चन में ही डाल दिया जाएगा। अशोक भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो कार्य हो जाएगा पितृवध के लिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा संजीव कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विमान प्राधिकरण, जिसे AAI भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब हुआ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग देख लेते कि इनके अध्यक्ष तो बने हैं संजीव कुमार। अब हम लोग थोड़ा भारतीय विमानपत्तन यानी AAI के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो वो नई दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन से जो है स्टैटिक ये बना कि आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि AAI का या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ना लिख के AAI लिख देगा। तो AAI का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। दूसरा इससे स्टैटिक ये बना कि AAI या फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई जो। तो इस तरह से हम लोगों का करंट जो है आज 11 अप्रैल के करंट को हम लोग देख लिए। तो आपको करंट के क्वेश्चन कैसे लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।